दोस्तों बिहार में तो जो दरवाजे बंद हो गए थे दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए वो अचानक खुल गए। अमित शाह जी ने ही कहा था कि नीतीश जी के लिए, नीतीश बाबू के लिए, उनकी पार्टी के नेताओं के लिए, ललन बाबू के लिए भी, यहां तक कि पार्टी के दरवाजे या यूं कहे कि बीजेपी के साथ आने के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। अब चलिए, बिहार में जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन ऐसा ही सियासी घटनाक्रम लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इन्हीं में से एक है राजस्थान। वो राजस्थान जहां विधानसभा चुनाव के वक्त में दोस्तों मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर छोटे छोटे पदों तक, मंत्री पदों तक, मतलब समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा मारम पिट्टी जारी थी कि एक दूसरे पर आरोप लगाने जारी थे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा सब जारी था। लेकिन फिर भी किसी तरीके से सबको शांत करा दिया गया और सरकार जो है अभी फिलहाल बीजेपी की चल रही है। लेकिन लग नहीं रहा है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव तक ये सरकार ठीक से चल पाएगी। लोकसभा चुनाव तक और चुनाव के बाद तक भी बहुत मुश्किलें अभी आने वाली हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के तेवर में दिखाई दे रहा है जो इस्तीफा देने पर उतारू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कह दिया है कि हम इस्तीफा दे देंगे। जो पार्टी अलकमान कर रहा है, अगर उसने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो हम इस्तीफा दे देंगे, सामूहिक तौर पर इस्तीफा देंगे। ये सीधे तौर पर कहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पार्षदों ने, और भी जो बड़े बड़े पद पर विराजमान हैं उन तमाम नेताओं ने ये बात कह दी है। अब वजह क्या है, या आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि वजह क्या हो सकती है, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये इस्तीफा देने पर उतारू हो गए। तो इस खबर में आपको बताऊंगी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीनी स्तर की चाणक्य नीति है वो उसी पर कैसे भारी पड़ रही है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर नेताओं की नाराजगी जग जाहिर हो गई है, क्योंकि ये जो नेतागण है ये खुलेआम कह रहे हैं कि जब हमारी जरूरत ही नहीं है तो एक काम करते हैं, हम सबके सब बैठ जाते हैं घर पर, आप ही चला लीजिए सब कुछ, आप ही कर लीजिए अपने मन की। आप मनमौजी हो रहे हैं तो आप मन की कर लीजिए, हमें क्यों इसमें बीच में घसीटा जा रहा है, हम नहीं रह सकते हैं पार्टी में और दिन। अब ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि चुनाव से पहले नेताओं का आदान प्रदान जारी है। आदान प्रदान का मतलब आप समझ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, किसी नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना और कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में शामिल होना। कांग्रेस के जो नेता, जमीनी स्तर के नेता, कार्यकर्ता, पार्षद, जो भी नेता दोस्तों अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं ने उनके खिलाफ बगावत छेड़ दी है। ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि अपनी पार्टी के आलाकमान के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। मैं बात कर रही हूं बीजेपी के अध्यक्ष, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की मैं बात कर रही हूं दोस्तों, उनके नेताओं की मैं बात कर रही हूं जो अपने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं। क्यों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं पूरा मामला क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है दोस्तों जिसका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बगावत, पदाधिकारियों ने इस्तीफे की चेतावनी दी है भाजपा आलाकमान को। अब भाजपा आलाकमान जो है उनको क्यों डरना चाहिए इसको समझिए। देखिए दोस्तों, आम चुनाव से पहले यानी लोकसभा चुनाव से पहले अच्छे खासे परिणाम हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, जो पीछे के दरवाजे खोलने होते हैं वो खोल दिए जाते हैं, ताकि जिन नेताओं के लिए दरवाजे बंद हो गए थे, बड़े बड़े चीख चीख कर आवाज में कहा गया था कि दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, उन नेताओं के लिए भी पीछे का एक दरवाजा खुला रहता है। वही दरवाजा जो खुला है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में, खासकर उनके नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने अब उस दरवाजे के खुलने पर आपत्ति जता दी है। दोस्तों, ये जो खबर है कहती है कि चुनावी संग्राम में कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, इनके गृह जिले में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी विरोध में उतर आए हैं। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा तक देने की चेतावनी दी है। इस विरोध की वजह अन्य पार्टियों के नेताओं और पदाधिकारियों का बीजेपी में शामिल होना मुख्य वजह बताई जा रही है। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने विरोध शुरू कर दिया है दोस्तों। कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनका नाम जरा आप सुन लीजिए।
जिले के रावतभाटा नगर पालिका के उपाध्यक्ष समेत 6 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ये बात नागवारा गुजरी, जिसके बाद उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। दोस्तों, इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में एकत्रित होकर प्रदर्शन तक किया है। साथ में क्या कहा है देखिए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिन्होंने 5 साल तक हमें परेशान किया, बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, आम जनता में उन लोगों के खिलाफ रोष है, उनको बीजेपी में शामिल करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। ये भी कहा पदाधिकारियों ने कि जिन लोगों पर आपत्ति जताई जा रही है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन पर आपत्ति जताई जा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते उनके खिलाफ फैसला नहीं लिया और उनको पार्टी से नहीं निकाला तो हम इस्तीफा देने पर उतारू हो जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस से पार्टी में शामिल हुए लोगों की अगर जरूरत है आपको, इतनी अगर आपको कांग्रेस के ही लोगों की जरूरत है तो हम क्या करेंगे फिर? हमें काम करते हैं, हम घर पर बैठ जाते हैं। पार्टी आलाकमान को चेतावनी जारी करते हुए पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो यहाँ के बीजेपी पदाधिकारी इस्तीफा दे देंगे। और इसको लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष मिट्ठूलाल जाट ने मीडिया से कहा कि अगर कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं, पदाधिकारी विरोध जता रहे हैं, तो उनसे विरोध की वजह पूछी जाएगी कि आखिर विरोध क्यों जता रहे हैं। देखिए दोस्तों, चुनाव से पहले अपनी पार्टी में दूसरे नेताओं की खरीद फरोख्त करना, इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता आया है। भाजपा इन आरोपों से अक्सर घिरी रही है कि चुनाव के ऐन वक्त में या तो नेताओं की भरमार लगा दो अपने पार्टी में, या फिर बड़े स्तर के नेताओं को तोड़ो, या फिर बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ो। इस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगते आए हैं। अब आरोप जो है वो लगते तो आए ही हैं, अब इन आरोपों की पुष्टि अपने ही नेता कर रहे हैं। दोस्तों, चुनाव से पहले जाहिर सी बात है, कोई छोटे स्तर का भी कार्यकर्ता, कोई छोटे स्तर का भी नेता, पार्षद, पदाधिकारी अगर पार्टी के लिए जी जान से दिन रात काम करता है और उस क्षेत्र में दूसरे विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं से भिड़ जाता है अपनी पार्टी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उनको बुरा लगेगा कि भाई हम तो इतने साल तक मेहनत करते रहे और अब ये आ गए हैं, इनकी मेहमान नवाजी जारी है भाई पार्टी में, तो फिर हमें क्यों बनाया हुआ है पार्टी का पदाधिकारी? उन्हीं को बना लीजिए, उन्हीं से काम निकलवा लीजिए। क्योंकि ऐसे में दोस्तों पार्टी के नेताओं की किरकिरी होती है कि कल तक तो आप हमसे लड़ रहे थे, आज हम आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो देख लीजिए आपको हमारी ही जी हुजूरी करनी पड़ेगी। इसी वजह से दोस्तों भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस वक्त काफी ज्यादा असहज नजर आ रहे हैं। अब इसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, फिलहाल इस पर नजरें बनी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में लोकसभा चुनाव जीतना भी एक चुनौती है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जीतना चुनौती था। दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।